Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to start a series of very important current affairs which are very important for your all competitive examinations like FCAT, CDS and NDA, and especially for FCAT examination this series is very important. You will definitely see questions from this video in your FCAT examination. FCAT examination की किसी न किसी शिफ्ट में आपको आज की इस क्लास से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। ओके तो जो भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस सीरीज में, इस क्लास में, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने एक्सपीरियंस से एनालिसिस करके जिस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो काफी स्टडी करने के बाद में ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। सो प्लीज डोंट टेक एनी क्वेश्चन लाइटली। ओके, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी वीडियो का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, तो सभी क्वेश्चंस को देखना, एंड तक देखना। ओके, और एफकेट के कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के लिए एजुकेशन सर्किट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और टेलीग्राम और इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Question number 1 is वीर गार्जियन इज ए जॉइंट एयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। देखो, वीर गार्जियन एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है, एयर फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किन कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो देखो, वीर गार्जियन इंडिया एंड जापान की एयर फोर्स के बीच में होने वाली एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है और ये इंडिया की फर्स्ट एवर जॉइंट कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज है। ओके, जो कि जापान के हयाकुरी एयरबेस एंड इरुमा एयरबेस पर कंडक्ट कराई जाएगी और ये इसका फर्स्ट एडिशन होगा। ये 16 जनवरी टू 26 जनवरी 2023 तक कंडक्ट कराई जाएगी। ओके, देखो ये पहली एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान की एयर फोर्स के बीच में ये कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कराई जाएगी। ये इसका इनॉग्रल एडिशन होगा, फर्स्ट एडिशन होगा। एंड वी कंडक्ट मैनी अदर एक्सरसाइजेज विद जापान लाइक मालाबार एक्सरसाइज। इट इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड जापान विद द नेवीज ऑफ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, देयर आर मेनी अदर exercises also, but this exercise is very important. It will start on 16th of January and will end on 26th of January 2023, right? और देखो, इंडिया की जितनी भी very important joint military exercises हैं जिनसे कि examinations में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली आपके डिफेंस examinations में, जैसे कि एनडीए में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है joint military exercise से, और एक नहीं दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक ही पेपर में, राइट। सीडीएस में भी पूछा जाता है और एफकेट में तो पूछा ही जाता है। ओके, इन सभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कर लेना। जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आप टाइम से उनको तैयार कर सकें और आपके एग्जामिनेशन में, देखो ये फ्री कैसे मार्क्स होते हैं, ये मिस ना हो, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 इज Who took the highest number of wickets in Men's T20 Cricket World Cup 2022? देखो, अभी 2022 में मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने लिए थे, क्वेश्चन ये है। तो देखो, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे श्रीलंका के स्पिनर वनिंदु हजारंगा ने, और इन्होंने 15 विकेट्स लिए थे। ओके, अब देखो, यदि हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे ज्यादा रन्स किस बैट्समैन ने स्कोर किए थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, ठीक है, सभी मैचेस में। तो ये किए थे इंडिया के विराट कोहली ने और इन्होंने टोटल 296 रन्स स्कोर किए थे। एंड एडिशन की बात करें सो इट वाज इट्स 8th एडिशन। ओके, ये इसका 8वां संस्करण था और जो फर्स्ट एडिशन था वो 2007 में साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया गया था, जिसका विनर कौन था, इंडिया था। MS धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया ने इनॉग्रल जो T20 वर्ल्ड कप था, मेंस T20 वर्ल्ड कप, वो इंडिया ने जीता था। वेन्यू की बात करें तो इस बार का ये जो 8th एडिशन था जो कि 2022 में कंडक्ट कराया गया था, इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने और फाइनल खेला गया था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, और इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को डिफीट करके दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था। ओके, सो इंग्लैंड इज द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022 एंड इफ यू टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ टीम्स which took participation in this World Cup, so it was 16. Okay,
16 टीमों ने 16 टीम्स ने इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। ये जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक कवर करे हैं ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स, दीज ऑल पॉइंट्स आर 5 स्टार पॉइंट्स। ओके, आपके एफकेट की किसी ना किसी शिफ्ट में इन 6 पॉइंट से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये बात पक्की है। सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर करना, अच्छे से याद करना और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, राइट, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन के टाइम पर पूरी वीडियो देखनी ना पड़े, उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलें, जिससे कि आप कुछ मिनट्स में ही पूरे के पूरे लेक्चर को इस तरीके से कवर कर लें। ओके, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, व्हाटएवर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और एनालिसिस करके जो अभी आपका ट्रेंड चल रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में, उनके बेसिस पर ही इन सभी क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो देखो T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है उसका ये निचोड़ है, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए, सारे 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, अच्छा देखो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो कि है, देखो आप में से काफ़ी बच्चों की रेगुलर ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं, एंड स्पेशली देयर इज फियर अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का ज़्यादा खौफ रहता है बच्चों को। तो देखो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा डर रहता है और मैथमेटिक्स का वेटेज भी बढ़ गया है, 18 से 20 क्वेश्चन अब आने लग गए। पहले 18 आते थे, अब इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स स्कोरिंग होता है। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है तो पक्का ये आपको नंबर दिला के जाएगा। दिस इज अ वेरी फेथफुल सब्जेक्ट। तो देखो आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर एफकेट 1 2023 का स्पेशली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स का कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि 11 जनवरी 2023 को लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो जिन बच्चों की मैथमेटिक्स वीक है और वो इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए रिकमेंडेड है। इसमें देखो क्रिस्पी होगा, सारा कंटेंट क्रिस्पी होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। मैं आपको ब्रीफ में फटाफट बता देता हूँ, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही ये कोर्स बनाया गया है। जो भी टॉपिक्स हैं उनका जो कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी टाइप के सिनेरियोज बनते हैं, सभी का कॉन्सेप्ट उसको हम डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। ओके, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम इस कोर्स में कवर करेंगे और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स भी देखेंगे, राइट। और देखो इसमें टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट भी होंगे, जिससे कि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस होती हुई चली जाए और आपको ये पता चलता हुआ चला जाए कि भाई हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट हैं, जिससे कि आप उन पर काम कर लें और एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जाके वो गलती ना करें, वो आप पहले ही सुधार लें, राइट। और देखो ये जो कोर्स होगा ये रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी इसमें, ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं होंगी। लाइव क्लासेस इसलिए नहीं होंगी क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग टाइम होता है। कुछ लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग जॉब करने वाले होते हैं, कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, कुछ लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट होती है। इस वजह से कोई भी एक कॉमन टाइम नहीं बन पाता है सभी लोगों का। सो दैट इज वाई लाइव क्लासेस आर नॉट पॉसिबल। दिस कोर्स विल बी ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस। सभी क्लासेस जो होंगी सभी टॉपिक्स की वो रिकॉर्डेड होंगी, तो आप घर बैठे किसी भी टाइम पर वॉच कर सकते हैं एंड स्टडी कर सकते हैं। ओके, और कोर्स के लिए इनरोलमेंट कहाँ से होगा? आपको वही एजुकेशन सर्किट का एप्लीकेशन जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आपको डाउनलोड करना होगा, वहीं पर ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, राइट, ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडिया की स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत ही बड़ी संस्था है ये, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी प्रेसिडेंट, देखो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट बन रही है फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट वुमेन, तो वो कौन है, राइट। तो देखो अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में मिसेस पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, इंडियन ओलंपिक कमेटी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों की बात एक ही है। और यदि हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये है मिस्टर राजीव मेहता, और आईओए ये इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। देखो करंट की बात है, जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो सभी हमने देख लिए हैं, यही पॉइंट्स बनेंगे इस टॉपिक पर। ओके, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं पॉइंट्स में से बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला पॉइंट कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इंडियन ओलंपिक कमेटी की पहली महिला प्रेसिडेंट किनको नियुक्त किया गया है, तो ये है पीटी उषा। ये एथलेटिक्स में इंडिया का परचम लहरा चुकी हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, और इनको उड़न परी भी बोला जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उड़न परी किसको बोला जाता है, किस प्लेयर को या किस एथलीट को
उड़न परी बोला जाता है। तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लाइक जरूर करते जाना यदि आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज ऑब्लिक आर द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एफकेट एग्जामिनेशन की किसी ना किसी शिफ्ट में आपको इस क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, 2022 में नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है। तो देखो नोबेल प्राइज जो होता है वो मिनिमम एक पर्सन को और मैक्सिमम 3 पर्सन्स को कंबाइंडली दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। 3 कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं या पर्सन हो सकते हैं या पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ये कंबाइंडली हो सकते हैं, राइट। तो देखो इस बार ये 3 बॉडीज को दिया गया था जिनमें से एक थे इंडिविजुअल पर्सन और 2 थी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, ये देखो इंडिविजुअल पर्सन कौन है, ये है एलेस बियालियाट्स्की। ये बेलारूस के ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और दूसरा है ये देखो एक रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोरियल, ये भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन की जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ओके, ये भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो 2022 में इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छे एफर्ट्स दिखाए थे। इन्होंने देखो क्या क्या काम किया था, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस और एब्यूज ऑफ पावर। देखो रशिया ने अपनी पावर का जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने काम किया। और इस वॉर में जो क्राइम्स हुए हैं, देखो ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ती हैं वॉर के टाइम पर, ठीक है। उनको कोई ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है और ना ही उनको दिखाया जाता है। तो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, इन्होंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं ह्यूमन राइट्स को बचाने में, उनका संरक्षण करने में, और जो पावर है उसके अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स को बचाने में इन्होंने अपना पूरा मैक्सिमम दिया है इस वॉर में, राइट। तो इनके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क के लिए 2022 में नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इनमें से कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में देखो ये तीनों नाम दिए हुए होंगे और पूछ लेगा कि इनमें से किसको नहीं मिला है, ओके, या इनमें से तीनों में से किसी एक का नाम हो सकता है आपके क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में, या मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को मिल रहा है ये अवार्ड। तो इस तरीके से भी आपसे ये पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज जितने भी अदर कैटेगरीज में हैं इनको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक। ओके, देखो ये बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है। तो देखो ये इंडिया के वेरी वेल नॉन बैटिंग ऑलराउंडर युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है और इसको लिखने में इनका साथ दिया है निशांत जीत अरोड़ा एंड शारदा उग्रा ने। ओके, इन दोनों की मदद से इन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में क्या दर्शाया गया है, क्या चीज कवर की गई है कि ये क्रिकेटर के तौर पर कैसे खेल रहे थे और एक साथ ऑल ऑफ सडन इनको बहुत ही बड़ी बीमारी हुई, कैंसर हुआ, उसको इन्होंने किस तरीके से फेस किया और उससे फाइट करने के बाद में इन्होंने फिर क्रिकेट में किस तरीके से कमबैक किया। तो इनकी जो इसमें स्ट्रगल रही है, जो इनकी फाइटिंग स्पिरिट रही है, उसको दर्शाया गया है, उसको कवर किया गया है। ओके, तो इस बुक का क्या नाम है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह, राइट। दिस क्वेश्चन 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशंस स्पेशली फॉर एफकेट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनमें कुछ भी अच्छा लगा हो, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और जो भी आपके सजेशन है यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू द कमेंट्स। ओके, और देखो इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक सीरीज में कवर करेंगे, तो ये सीरीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना, राइट। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन देन फॉर एसएसबी इंटरव्यू। हम चाहते हैं कि सभी का रिटन क्लियर हो और सभी लोग एसएसबी के लिए जाएं। ओके, जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा देन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी आल्सो विद यू पीपल व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट इन परफॉर्मिंग वेल इन एसएसबी इंटरव्यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास, बाय फॉर नाउ।